बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इतवार की शाम आपकी खिदमत में हाज़िर है। मौसम जो है वो सख्त ही गर्म है। ये हल्के से धुंधले से बादल जो है वो सूरज को चिमटे हुए हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत में कोई भी कमी नहीं है किसी भी किस्म की। असर के बाद ये अब असर के बाद तो हल्की फुल्की सी हवा चलनी शुरू हुई है। इससे पहले बहुत गर्मी थी। दरख्त चमक रहे हैं। परिंदा भी कोई नज़र नहीं आ रहा गर्मी की शिद्दत की वजह से, सिवाय 2-4 चीलों के। और इस तरफ भी कुछ चीलें जो हैं वो अपनी एक्सरसाइज करने लगी हुई हैं। ये देखें, बादल हैं चंद। नाज़रीन आए आपको आज एक कहानी सुनाते हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा मेरा बाज़ार जाने का इत्तेफाक हुआ तो जूता ख़रीदना था, बात चप्पल। मैं बात चप्पल ख़रीद कर वापस आने लगी तो मैंने देखा कि एक मर्द जिसने अपनी बच्ची कंधे के साथ लगाई हुई थी 2-2.5 साल की, और साथ में एक खातून जो थी वो भी थी, वो उसने मुकम्मल नकाब किया हुआ था। और उसको शायद कोई घर की ज़रूरी चीज़ याद आई रास्ते में। उसने देखी बाज़ार में तो उसने कहा कि ये चीज़ भी लेनी है हमने। तो उस आदमी ने ना वहाँ पर बाज़ार में गाली गलौज करनी शुरू कर दी और बदतमीज़ी की। उसको माँ उसकी याद करवाई कि अपनी माँ से को ले दे या वो ये इस तरह करके। नाज़रीन, वो खातून जो है वो घर की खातिर ही उस आदमी से कह रही थी कि भी ये चीज़ भी ले दो। होगी कोई उनकी कोई ज़रूरत की चीज़ घर की, लेकिन उसने वो इतनी सी बात ही समझ आई बाज़ार में, क्योंकि बाज़ार आपको पता है शोर शराबा इतना होता है, वहाँ पर तो बंदे को कोई चीज़ समझ नहीं आती। लेकिन उस आदमी ने अपनी औकात जो है वो उस बाज़ार में भी, जहाँ पर वो इतना रौनक वाली बाज़ार और शोर शराबा होता है, वहाँ पर अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी और उस खातून को जलील करना शुरू कर दिया। नाज़रीन क्या आप जो है मर्द हजरात है जो हैं वो अपनी खवातीन को जलील करते हैं बाज़ारों में। कितनी बुरी बात है कि आप जो हैं घर से जब आप निकले ही हैं तमाम तर फैसला करके कि हमने बाज़ार से ये लेना है। अब अगर आपकी बीवी ने, आपके घर की खातून ने आपको ये कह दिया, उसको रास्ते में चीज़ नज़र आई है कि ये चीज़ भी ले दो, तो आपका उसको बाज़ार में जलील करना बिल्कुल भी नहीं बनता। और फिर तो ना सिर्फ उस खातून को बल्कि उसकी माँ को भी साथ में रगड़ दिया। उसकी माँ तक भी वो शख्स पहुँच गया कि तेरी माँ नू चाहिए तेनू लैके दवे, और माँ तेरी ने पैसे दिते ने मैं जरा तेन लैके दवा वो ये। देखें ये कितनी बुरी बात है कि मर्द हजरात को ज़रा भी अक्ल नहीं आती, और कि भी खातून जो होती है वो घर की सहूलत के लिए कह रही होती है, जो कुछ भी लेना होता है घर के लिए। तो मर्द से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़बान को बाज़ारों में कंट्रोल करें। वहाँ पर बाज़ार में खड़े होकर अपनी माँ, बहन, बेटी, वालदा को आप नाम जलील करें और दूसरों की नज़र फिर अच्छा पहले आप सिर्फ खामोशी के साथ चले जा रहे होते हैं, चांद लोग आपको देख रहे होते हैं। बाद में जब आप इस तरह की
बदतमीज़ी करते हैं तो फिर सारा बाज़ार के लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं कि ये खातून है और इसको ये आदमी ये इस तरह बदतमीज़ी कर रहा है। और आप अपनी बहन बेटी वालदा को और बीवी को जो कि एक नकाब में अपने आप को ढांप कर जा रही है उसको बेनकाब कर देते हैं। अच्छा, ये कैसा ये पर्दादारी है और कैसी ये इज़्ज़त है कि वैसे वो खातून जो है मुकम्मल ढकी हुई है, उसको पर्दा करवाया हुआ है, अपने साथ लेकर चल रहा है बड़ा बारोब बनकर, तो वैसे उसको सबके सामने बेनकाब कर दिया, गंदी गाली भी दे दी है। गंदी गाली भी उस खातून को दे दी है, उसकी माँ समेत पीछे तक गया है। कितना गिरा हुआ शख्स है, देखें आप कि किस कदर गिर गया है वो शख्स कि जिसको लिहाज ही नहीं है कि अपने घर की खातून की आप कैसे इज़्ज़त करनी है। और दूसरी बात यह है कि जो उसने 2-2.5 साल की अपनी बेटी जो है अपने कंधे के साथ लगाई हुई है, उसके ऊपर बच्ची के बचपन में उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, किस कदर नेगेटिव असर पड़ रहा है कि भी अच्छा वो ये भी सोचेगी कि मेरा बाप गंदा है और ये भी सोचेगी कि मेरी माँ में भी कोई कमी है तो मेरा बाप इस तरह चला रहा है बड़े बाज़ार में। आप बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं? इतना नेगेटिव इम्पैक्ट वालिदैन का बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। और अभी तो उसने भी आदमी ने बच्ची को कंधे पे साथ लगाया हुआ था, उससे बाज़ार में ले गया, घर में तो पता नहीं उस बच्ची के साथ भी कितने वो जूते थप्पड़ करता होगा, उसे कितनी बार झिड़कता होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मर्द हजरात से कि अपने घर की बहू बेटियों से, वालदा से, बहन से, बीवी के साथ इंतहाई अच्छे नरम लहजे में रहें ताकि आपके रिज़्क में इजाफ़ा और आपके घर में मुसीबतें ना आएँ। आप पे बाद में ये आप कहते हैं कि माँ में जादू पड़ गया। नाज़रीन किराम, ये जादू नहीं होता, ये आपकी बहन बेटी के वालदा की बीवी की दिल की आहें होती हैं जो आपका कारोबार बंद कर देती हैं और आपको रिस्क के मामले में या आपको किसी और मामले में जो इतनी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं या कोई आपको बीमारी ऐसी लग जाती है जिसका इलाज नहीं मिलता, ये वो आहें होती हैं, ये वो बददुआएं होती हैं जो आपके पीछे चल रही होती हैं। ये मैंने देखा, चंद लोगों ने देखा उस आदमी को भौंकते हुए बाज़ार में। आज़िम उसकी फैमिली में भी तो और भी लोग उसे जानते होंगे। और फिर वो जब वो खातून अपनी वालदा से मिलेगी, अपनी घर जाएगी, वहाँ पर जिक्र करेगी कि मैं बाज़ार गई तो इसने मुझे साथ इतना किया, तो वहाँ पर सब फिर और लोग उसके साथ मिलकर बददुआएं देंगे और इसको बुरा भला कहेंगे। तो ये कैसा एक सिलसिला है जो आप अपने लिए बददुआओं का और राहों का शुरू कर लेते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि मर्दानगी ये नहीं है कि बड़े बाज़ार में आप अपने घर की खातून को झिड़क दें और बाकी सारे मर्द उसको देखें। मर्दानगी ये है कि आप खामोशी से उससे कहें कि हमने यहाँ से चीज़ नहीं लेनी, अगले बाज़ार से जाके ले लेंगे। आप सबका हाँ ये कह दें आराम से अपनी वाइफ को, बहन को, बेटी को, वालदा को कि बेटे यानी ये कह दें कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हमने इतनी चीज़ें लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। आप आराम से क्यों नहीं बात करते? आप कुत्ते की तरह क्यों पढ़ते हैं अपने घर की खातून को? लिहाजा ये जो है मेरी गुजारिश है कि आप तमाम मर्द हज़रात जो है ना, मर्द ज़रा कम बने और नरमी के साथ अपनी ना बात करें अपने घर की वालदा के साथ, अपने घर की खातून के साथ। घर में सिर्फ आप मर्दानगी दिखाते हैं, बस बाहर घर से बाहर ज़रा निकले तो आप लोगों की सारी हवा निकल जाती है और अगर कुछ भी किसी भी काम के नहीं होते हैं आप ऐसे मर्द जो अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। आप सबका शुक्रिया, आप इस वीडियो को देखें भी, लाइक भी करें। अगर आपका अपना रवैया इस तरह का है तो मेरी गुजारिश है कि ख़ुद को बदलें और मर्द बने, हकीकत में मर्द बने। ये अपने ना गलतियां करना छोड़ दें ताकि आपके ऊपर मुसीबतें आना जो है वो बंद हो जाए। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।